हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आपको मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, तो जाके एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब। आपके प्यार के कारण ये जो चैनल है वो 48,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा है, 48,600 सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। 985 के प्लस मैं वीडियो डाल चुका हूँ। तो यार एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चाहे आपने एसएससीएल का एग्जाम दिया हो, चाहे आपने एसएससीएल का एग्जाम नहीं दिया हो। ये जो वीडियो है यह है एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर, कि भाई अगर आपने एसएससीएल का एग्जाम दिया है तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या आएगा। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इसका पैरामीटर्स क्या क्या है, मतलब किस बेसिस पे मैंने ये डिसाइड किया है कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये इतना नंबर जाएगा या इतना नंबर जाएगा। वो मैंने किस बेसिस पे डिसाइड किया है और आखिर आपका कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आपको एक टेंटेटिव बता सकता हूँ, एक अंदाजा से बता सकता हूँ। क्योंकि ये सर्वे किया गया है, ये कोई अंदाजा नहीं है, कुल मिलाकर के कहा गया है कि सर्वे किया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो वैकेंसी काउंट, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। वैकेंसी काउंट यानी टोटल वैकेंसी कितनी है, ये सबसे बड़ा पैरामीटर है। तो चलिए हम लोग टोटल वैकेंसी एक बार देख लेते हैं फिर से, जो मैं आपको बता रहा था। टोटल वैकेंसी है 577। ठीक है, टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है? टोटल वैकेंसी की संख्या है 577। अब मैं इसको देखता हूँ कैटेगरी वाइज कितना है। आप पहले से पता होगा आपको, मैं आपको एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूँ। एससी कैटेगरी का 19% आरक्षण है, उसके हिसाब से मतलब 19% जो सीटें हैं अलग से। ठीक है, ये आपका 110 सीट होता है, यानी कि 110 सीट जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रखा गया है। 14% इंक्लूडिंग बैकलॉग 5, टोटल मिला के 86, टोटल 86 जो सीटें हैं वो आपका एसटी कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए टोटल 98 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल 58 सीटें हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 225 सीटें हैं और टोटल सीटें हैं 577। 577 आज तक का इतिहास रहा है कि इतनी ज्यादा वैकेंसी कभी आई नहीं है। ठीक है, चलिए पहला तो ये हो गया कि भाई वैकेंसी काउंट बहुत अच्छा है, यानी कि प्रीवियस जो वैकेंसीज आई हैं उससे बहुत अच्छा काउंट है वैकेंसी काउंट, मतलब वैकेंसी बहुत अच्छी है, सीटें बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरा पैरामीटर पे। दूसरा पैरामीटर है एग्जाम की डिफिकल्टी। तो अब ये मुझे बताने की जरूरत है क्या कि एग्जाम की डिफिकल्टी क्या थी, कैसी थी? आप एग्जाम दे चुके हैं, आपको पता होगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल टाइप के पूछे गए थे। उसके बाद इसमें क्या थे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन थे और हिंदी में भी क्वेश्चन थे। अब जो बच्चों का इंग्लिश बहुत अच्छा था ना, जो बच्चे बहुत अच्छे से इंग्लिश को समझ पा रहे थे, वो उस चीज को आंसर दे पा रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे थे कि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ थे कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ऑप्शन भूल जा रहे थे। भाई क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन पे आए, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ रहे तब तक क्वेश्चन भूल गए कि भाई हमने क्या पढ़ा था अभी। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल था प्लस क्वेश्चन लेंथी था। मतलब कुल मिलाकर के कहा जाए तो क्वेश्चन अच्छा नहीं था। एग्जाम डिफिकल्टी अच्छी खासी थी, एग्जाम डिफिकल्टी अच्छी थी, मतलब कह सकते हैं कि ये इजी लेवल का क्वेश्चन तो नहीं था, ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन नहीं था, ये मॉडरेट से थोड़ा हार्ड, यानी कि कुल मिलाकर के हार्ड कह सकते हैं कि पेपर थोड़ा सा टफ था। ठीक है, एग्जाम डिफिकल्टी टफ थी। तो जब एग्जाम डिफिकल्टी टफ होता है तो आपका जो कट ऑफ है वो जाता है डाउन, यानी कि जो कट ऑफ होता है वो डाउन जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं, मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं तो मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। एनसीएल की एक वैकेंसी आई थी, 2022 में आई थी, 2023 में उसका एग्जाम हुआ था। माइनिंग सरदार की वैकेंसी थी जिसमें टोटल सीटों की संख्या थी 374, 374 सीटें थी टोटल। ठीक है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग सीटें थी, जैसे अनरिजर्व की थी 149, ईडब्ल्यूएस की 36, एससी की 55, एसटी की 79 और ओबीसी की 55 सीटें थी। मेरा नंबर आया था, मतलब जोड़ जाड़ के, और ऑब्जेक्शन के बाद नंबर बढ़ते हैं। तो अभी ऑब्जेक्शन जो होगा आपका 6 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में, इसके बाद कुछ नंबर ऊपर नीचे होता ही है जनरली, इनकी जनरली होता ही है, किसी में 1 नंबर, किसी में 2 नंबर ऊपर नीचे। तो कोशिश कीजिए कि आपका नंबर, भगवान से दुआ कीजिए, है ना, जो भी भगवान को मानते हैं उनके सामने बैठ के प्रार्थना कीजिए कि आपका नंबर ऊपर चला जाए, नीचे ना आए, या फिर आपका नंबर कांस्टेंट रहे भाई, डाउन ना हो। क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ हुआ है, पहले बहुत बार ऐसा हो चुका है कि यार एक बार ना अच्छे से सेफ नंबर पे थे वो, उसके बाद जब ऑब्जेक्शन के बाद नंबर बढ़ाया घटाया गया तो उनका नंबर घट गया और वो जो मेरिट लिस्ट में आ रहे थे वो डाउन हो गए, उनका मेरिट लिस्ट से नाम हट गया। तो ऐसा ना हो किसी के साथ, भगवान ना करे किसी के साथ हो। चलिए, तो माइनिंग सरदार में टोटल जो एनसीएल वाली सीटें थी 374 थी, तो मैं माइनिंग सरदार का एग्जाम दिया था, तो मेरा लगभग 81 नंबर था, 80-81 नंबर था। तो लोग मुझे कह रहे थे यार कट ऑफ ना बहुत ज्यादा जाने वाला है। जब एग्जाम सेंटर से बाहर निकले तो लोग बता रहे थे मेरा तो 96 सही है भाई, मेरा तो 98 सही है भाई, मेरा तो 99 सही है भाई। कोई तो कह रहा था भाई 100 में 100 सही होगा, कोई कह रहा था 92 सही है मेरा, कोई कह रहा था 94 सही है मेरा।
तो मैं डिप्रेस हो गया था एग्जाम सेंटर के बाहर आके कि भाई ये मैं क्या ही कर दिया भाई। मैं चुपचाप टेम्पो में बैठ के घर चला गया, किसी से कोई बात नहीं किया। मेरे को लगा कि यार मेरा तो नहीं होगा, ठीक है, मेरा तो मुश्किल है होना, क्योंकि यार सब लड़के बता रहे 94 है, किसी का 98 बता रहे। जब कट ऑफ लिस्ट आया ना तो जो हाईएस्ट नंबर था वो 88 था। 91 92 तो नंबर था ही नहीं किसी का भाई। तो लोग कौन थे जो 96 बता रहे थे, कौन थे जो 98 बता रहे थे, कौन थे जो 94 बता रहे थे, कौन थे जो 92 बता रहे थे भाई? वो लोग तो मेरे को दिखे ही नहीं आज तक उसके बाद। तो ऐसे लोग मार्केट में है बाबू, जो आपको डिमोरलाइज करते हैं, जो आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। तो इन चीजों पे आपको थोड़ा सा सीरियस रहना है, उस चीजों को लेके आपको अपने आप को मत कोसना यार कि मेरा क्या हो गया यार, मेरा ऐसा वैसा ये वो तनपत। इसीलिए मैंने जो ट्यूशन वाला मेरे क्लासेस वाले जो ग्रुप है उसमें मैंने ग्रुप को प्राइवेट करके मैंने कहा कि मेरे को पर्सनली मैसेज करो अपना नंबर, ठीक है, ताकि मैं जान सकूं कि क्या सही है क्या गलत है। तो ज्यादातर मेरे क्लास के बच्चे का नंबर बहुत अच्छा आया है, मेरे को लगता है 100 प्लस सिलेक्शन हो सकता है इस बार मेरे बैच से ही हो, है ना। मतलब 500 सीट में से 100 सीट के आसपास का तो मेरा हो जाएगा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो सब बातें मैं नहीं करना चाहता अभी फिलहाल इस वीडियो में। चलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि जो लोग बना रहे हैं, हवा बना रहे हैं, अफवाह बना रहे हैं कि भाई 92 94 90, मत ध्यान दो बाबू, मत ध्यान दो। मेरे टाइम भी ऐसा हुआ था, जब एमसीएल वाला बच्चा लोग परीक्षा दिया था ना पिछले साल, तो वो लोगों के साथ भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे लोग 98 99 97 94 93 कह रहे थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, घंटा किसी का नहीं आया उतना। हवा फैलता है, हवा को फैलने दो, इस हवा में बहो मत, ठीक है। कुल मिलाकर के यही है कि जो ग्राउंड लेवल की रियलिटी है, दो चार लोगों का हो सकता है ज्यादा है, लेकिन आपको एक एवरेज कटअप देखना है। किसी का 92 आ गया तो थोड़ी 92 कटअप चला जाएगा। अगर 92 किसी ने स्कोर कर भी लिया, मेरे को मैक्सिमम बच्चे देखने हैं जो उस कट ऑफ में आ सके। कट ऑफ में आना है बाबू, आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो मेरिट था, दूसरा जो डाटा था वो था एग्जाम डिफिकल्टी। इसके बाद था कैंडिडेट अपियर्ड। कैंडिडेट अपियर्ड की बात करें तो लगभग 27-28 हजार कैंडिडेट अपियर हुए हैं इस बार एग्जाम में। और प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड था वो तो मैंने आपको बता ही दिया, एमसीएल का ट्रेंड बता दिया, एनसीएल का ट्रेंड बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद बीसीसीएल में भी एग्जाम हुआ था, उसका भी ट्रेंड को अगर आप देखोगे तो कुल मिलाकर के अभी जो रिसेंट एग्जामिनेशन हुई हैं उस एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे ही ट्रेंड चले हैं। लोग अफवाह फैलाएं, पिछली बार जो एसएससीएल का एग्जाम हुआ उसमें भी लोग अफवाह फैला रहे थे कि 90 है, 95 है, 94 96, लेकिन लास्ट में 85 88 86 वाले का हुआ है सिलेक्शन यार। तो ये है ग्राउंड रियलिटी। इसके बाद मैंने एक सर्वे किया था। सर्वे क्या किया था, मैंने अपने जो क्लासेस के ग्रुप है उसमें मैंने कहा था कि भाई अपना अपना स्कोर बताइए कैटेगरी वाइज। इसके बाद मैंने यूट्यूब में भी एक पोस्ट डाला था कि भाई मैंने कहा था कि भाई आपने अपना स्कोर बताइए कैटेगरी वाइज। बहुत सारे लोग का कॉल भी आया था। तो उन डाटा के हिसाब से, उस डाटा के सर्वे के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका कटअप है एक्सपेक्टेड, अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कटअप है बाबू। ये एक्सपेक्टेड कटअप जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो तो, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपको कटअप दिखा रहा हूँ। एक लाइक कर दो तब मैं आगे बढ़ाऊं वीडियो को, ठीक है। चलिए आते हैं डायरेक्टली कटअप के ऊपर। देखिए ये ना कटअप ना एक्सपेक्टेड कटअप, आप कहीं पे अगर सुन रहे हैं ना 95 जा रहा है, 90 जा रहा है, ये सब चीजों को दिमाग से निकाल दो कि 90 95 जाने वाला है, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा सर्वे करने के बाद ये डाटा मैं आपके सामने लेके आऊं कि जो माइनिंग सरदार का एक्सपेक्टेड कटअप होगा जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में आपका 81 या 81 प्लस जाने के चांसेस हैं, संभावनाएं हैं कि 81 या 81 प्लस जाएंगे। अब हो सकता है किसी का 88 नंबर हो, किसी का 89 नंबर हो, किसी का 92 भी आपने सुना हो, जो कि मैं एक बच्चे को जानता हूं जो शायद 92 लाया है, जिसने मुझे बताया है ना। तो अब कुल मिलाकर के यही है कि कट ऑफ एवरेज पे जाता है, ठीक है। कट ऑफ एवरेज पे जाता है। लास्ट सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि लास्ट जो 81 नंबर आए होंगे, है ना, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। या ये बीच बीच क्या कह सकते हैं आप कि हाँ यार ये अगर कोई 81 लाया है तो अपने आप को सेफ कह सकते हैं कि भाई हाँ हमारा सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। अब आप कहोगे सर ओबीसी का सिर्फ 80 क्यों लिखे हैं यार? देखो मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीएल में, एमसीएल में, एससीसीएल में जो पुराने रिकॉर्ड रहे हैं उन रिकॉर्डों को देखा जाए तो ये देखा गया है कि यार ओबीसी और जनरल के कैंडिडेट ना बहुत ज्यादा अपियर हुए हैं, ठीक है। और इनके बीच में बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रहा है, 1 नंबर 2 नंबर का मार्जिन रहा है लास्ट सेलेक्टेड में, ठीक है। तो ये मार्जिन को देख के रखा गया है कि भाई ओबीसी के भी कैंडिडेट अच्छे खासे हैं मार्केट में, तो 80 या 80 प्लस, ठीक है। यहाँ पे जनरल का जो कटअप जाने वाला है 81 या 81 प्लस है। ओबीसी का जो कटअप जाने वाला है वो 80 या 80 प्लस है। अब ईडब्ल्यूएस का मैं 77 क्यों लिखा हूं, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। देखो यार ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ना खोजने पे मिल नहीं रहा मार्केट में बाबू, बहुत कम कैंडिडेट मिल रहे हैं मेरे को, ठीक है। और 55 सीटें हैं शायद, अच्छी खासी सीटें हैं और बहुत कम कैंडिडेट मिल रहे हैं, इसीलिए इसमें कटअप आपका कम चला गया है, 77 चला गया है, ठीक है। आप कहोगे सर ईडब्ल्यूएस का कटअप तो जनरल के बराबर ही होता था, 1 नंबर ऊपर नीचे होता था, ज्यादा तो होता था ना। ईसीएल का एग्जाम में मैंने देखा था सर, ईसीएल का एग्जाम में जो लड़का
आपका 39 लाया था उसका सिलेक्शन हुआ था, और जो 38 लाया था ईडब्ल्यूएस में उसका सिलेक्शन हो गया था। जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में 1 नंबर का अंतर था, तो उसमें सीटें कम थी ना बाबू, ईडब्ल्यूएस की सीटें कम थी, इसमें सीटें ज्यादा है, कैंडिडेट ज्यादा है, ठीक, कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का कम है, तो इसीलिए इसमें इस हिसाब से 77 या 77 प्लस जिसके भी आए होंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले, अपना सर्टिफिकेट संभाल के रखिए, क्योंकि उस सर्टिफिकेट से ही आपका नौकरी होगा कैटेगरी वाइज, अगर आपका 77 या 77 प्लस जाता है तो। अब आते हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के, ठीक है। शेड्यूल कास्ट की टोटल सीटें लगभग 86 के आसपास है, सॉरी 110 के आसपास है, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है ना एससी का, ये कट ऑफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है, यानी कि मेरे पास जो डाटा आया है उसमें एससी कैटेगरी की सीटों का डाटा में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को, हो सकता है ये 72 या 72 प्लस में हो जाए आपका सिलेक्शन, या 74 या 74 प्लस में हो जाए। 74 वाले तो सेफ है भाई, पूरा सेफ है, आप जाओ मेरे लिए मिठाई खिलाने की तैयारी करो आप, ठीक है। और अगर एसटी कैटेगरी में है, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में है, तो आपकी सीटें हैं 86। लेकिन आप एक चीज गौर करो जो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड, आपने ध्यान से अगर एडवर्टाइजमेंट को देखा होगा, तो आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ बाबू। यहाँ पे लिखा हुआ है एसटी का 14%, 86 सीटें हैं टोटल, इंक्लूडिंग 5 बैकलॉग वैकेंसी, यानी पिछली बार जो वैकेंसी आया था उसमें 5 वैकेंसी खाली चली गई थी, खाली चली गई थी। आप कहोगे सर 110 जो एससी का कैटेगरी का सीटें हैं, आप उसमें बता रहे हैं कटअप ज्यादा जा रहा है, 74 जा रहा है, हमारा कम सीट है, आप कह रहे हैं इसमें 70, क्योंकि कैंडिडेट नहीं है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट नहीं है शेड्यूल ट्राइब के बाबू, कैंडिडेट के हिसाब से भी तो असर करता है। तो कैंडिडेट को देखे, पिछले बार 5 सीटें खाली चली गई थी यार, जो पासिंग था ना उसको लेने के बाद भी खाली चली गई थी, मतलब पासिंग मार्क्स से भी बहुत सारे लोगों के कम आए थे, जिसके कारण 5 सीटें खाली चली गई थी, तो उसको देख के इस हिसाब से 70 प्लस जो उनका शेड्यूल ट्राइब में है वो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं, वो सेफ है एक्चुअली, उनका हो जाना चाहिए। टेंटेटिव तो यही है, और मैंने जो भी कभी कभी कटअप बताया है प्रीवियस जितनी बार भी, है ना, चाहे एमसीएल के एग्जाम में मैं बताया हूँ, चाहे एससीसीएल के एग्जाम में मैं बताया हूँ, चाहे मैं आपका एनसीएल वाले में तो मैं खुद ही भुक्तभोगी था यार, तो उसमें क्या ही बताऊंगा मैं, है ना, मेरा मेरा खुद ही दिमाग खराब था, है ना। अभी फिलहाल तो मैं एनसीएल में हूँ, जॉब कर रहा हूँ, तो एमसीएल, एससीसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल, ये सब का जो कटअप मैं अभी तक जितना इतना बताया हूँ, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही गया है, ठीक है। तो इस बार का जो कटअप है वो डाटा के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, जो मैं पैरामीटर बताऊं पैरामीटर के हिसाब से, इसका ऐसा नहीं कि मेरे को मन में आया कि रात को बैठे हैं सोचे, दिमाग में आया कि नहीं जनरल का इतना बता देते हैं, ओबीसी का इतना, नहीं भाई, ये सर्वे किया गया है, ये डाटा लिया गया है, कम से कम नहीं तो 200-300 लड़कों का डाटा उठाया गया है, उसके बाद उसको एनालिसिस किया गया, यूट्यूब में जाके अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके डाटा उठाया गया, उसके बाद जाके स्कोर मैंने डिसाइड करके बताया आपको। तो आई होप कि आप इस वीडियो को समझेंगे। अब देखो बाबू, जिसका इस कैटेगरी के अंदर आ रहा है, इस कैटेगरी में जिसका स्कोर आ रहा है, मेरे को ना एक दिल दे दो ऐसा करके, लाल वाला दिल होगा ना बाबू, एक ठो दिल दे दो, मजा आ जाएगा मेरे को देख के, एक ठो दिल दे दो। और जिनका इस कैटेगरी में नहीं आया है, इस नंबर के बीच में नहीं आया, मेरे को पता है आप मेरे को नेगेटिव कमेंट ही करने वाले हैं, लेकिन नेगेटिव कमेंट ना करके एक पॉजिटिव कमेंट कर दो, ठीक है, कि अगली बार या कुछ भी ऐसा, नेक्स्ट चांस, बेटर लक नेक्स्ट चांस, क्योंकि अभी आपके पास डब्ल्यूसीएल है, आपके पास अभी एमसीएल है, ठीक है, इसके बाद आपके पास आने वाला एनसीएल है, इसके बाद आपके पास आने वाला बीसीसीएल है। आपको लगता है कि ये वैकेंसीज आप नहीं निकाल पाओगे? आपको लगता है? आप कोशिश करोगे तो नहीं निकलेगा, अगर आपका 2-4 नंबर से छूट रहा है, आप अगर कोशिश करोगे तो 4-4 वैकेंसी में से एक वैकेंसी नहीं निकलेगा आपका बाबू। तो और मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, जो लड़के इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, आ गए हैं, इस नंबर के अंदर आ गए हैं। देखो बाबू, बहुत ज्यादा उत्साहित मत होइए, उसके कारण मैं बताता हूँ। एससीसीएल का पुराना रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, कि इसका एग्जाम हो गया, स्कोर आ गया, कट ऑफ में आ गए लड़के, लिस्ट आ गया, ठीक है, इसके बाद भी बहुत ज्यादा डिलेड हो गया है ज्वाइनिंग में, बहुत ज्यादा डिलेड हो गया है ज्वाइनिंग, और इसके डिलेड के चलते एमसीएल में जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे भाग गए, एससीसीएल छोड़ के एमसीएल में ज्वाइनिंग ले लिया। उसी तरह से अगर आपका इस कैटेगरी में भी है, तब भी कोशिश कीजिए कि जो अगला वैकेंसी आ जाए उसको पकड़ लो। आपका डब्ल्यूसीएल आए, डब्ल्यूसीएल पकड़ लो, डब्ल्यूसीएल अभी इस बात आ ही गया है ना, तो डब्ल्यूसीएल पे अपना टारगेट फोकस करो, एमसीएल पे अपना टारगेट फोकस करो कि बाबू इसको तो हम धर ही लेंगे, इसको भी हम कर ही लेंगे, निकाल लेंगे, है ना। 1000 रुपया लगता है, 1180 रुपया लगता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं लगता बाबू, किसी भी तरीके से निकाल लो। आज का जो डेट है, आज का जो भरोसा है, केस वाला दौर है, बहुत सारे केस हो जाते हैं, अलग अलग कंपनी पे होल्ड हो जाता है, स्टे लग जाता है वैकेंसीज पे, बहुत सारी चीजें होती हैं, कट ऑफ ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर जाता है, आंसर की के बाद बहुत सारे नंबर ऊपर डाउन हो जाते हैं, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा उत्साहित मत करो,
कंट्रोल में रहो और WCL की तैयारी करो या MCL की तैयारी करो। बाकी किस्मत में जो रहेगा वो आपको मिलेगा। आपने मेहनत किया, आपने मेहनत का अब आपकी किस्मत का आपको ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको सही लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो एक ठो गुलाबी वाला दिल दे दीजिए मेरे को, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।